Citizenship and its various types. पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सिटीजन. It's a member of political community who enjoys the rights and assumes the duties of membership. आप लोग जानते हैं कि अगर हम इंडिया के बारे में बात करेंगे तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है. आर्टिकल्स कितने हैं? 470 आर्टिकल्स है, 12 शेड्यूल्स है, 25 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है, 1 प्रियम्बल है, ये सब है. तो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ होते हैं उसको हम एंजॉय कर रहे हैं, उसको हम फॉलो कर रहे हैं. ओके, तो उसको क्या, तो हम इंडिया का क्या हुए, हम सिटीजन हुए. ओके, तो इसका मतलब ये है कि हम एक पॉलिटिकल कम्युनिटी जो कि इंडिया है वहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारा हम वहाँ के निवासी हैं और वो वहाँ के जो राइट्स है वो ड्यूटी से हम फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम एक इंडिया का सिटीजन है. ओके, देन सिटीजनशिप क्या होता है? सिटीजनशिप का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग ए सिटीजन ऑफ ए पर्टिकुलर सोशल, पॉलिटिकल और नेशनल कम्युनिटी. ओके, मतलब ये एक रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड ए पर्टिकुलर नेशन का होता है. ओके, देन एंशिएंट ग्रीस में क्या हुआ था, पहले सिटी स्टेट कॉन्सेप्ट था, पर 500 ईयर्स एगो, हम जो प्रेजेंट का 500 ईयर्स एगो तभी हम ग्रीस में नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट आया. देन सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट मोस्ट पॉपुलरली आइडेंटिफाई हुआ इस टाइम. ओके, सिटीजनशिप composed of 3 main elements और dimensions. फर्स्ट पहला क्या होता है, सिटीजनशिप एज ए लीगल स्टेटस. लीगल स्टेटस का मतलब जो भी सिविल, पॉलिटिकल और सोशल राइट्स होता है एक सिटीजन का, ये सबको क्या कहते हैं, लीगल स्टेटस कहते हैं. लीगल कम्युनिटी, लीगल मीन्स जो कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी राइट्स होता है उसको क्या कहते हैं, पॉलिटिकल राइट्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, लीगल राइट्स कहते हैं. हियर सिटीजन हैज़ द राइट टू क्लेम द लॉज प्रोटेक्शन. ये तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ. जो भी उनका फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू स्पीच, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू एजुकेशन, ये सब उनका राइट्स होता है. पर उनका जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होता है, पर जो भी उनका राइट्स होता है उसके वजह से कोई दूसरे को परेशान ना हो, इसको भी ध्यान रखना चाहिए. वो उनका राइट्स होता है लोगों को प्रोटेक्ट करना, पर लॉ को फॉर्मुलेट करना उनका राइट नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट इज सिटीजन स्पेसिफिकली एज political agents who are actively participating in a society's political institutions. मतलब जो कि पॉलिटिकल सर्विस करते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस लाइक पुलिस स्टेशन, कोर्ट और कुछ मीडिया, मास मीडिया, ये सब यहाँ पर इंक्लूड होगा. Citizenship is a membership in political community that furnishes a distinct source of identity. Then T.H. Marshall, who is a sociologist,
ही रोट ए सेमिनर एसे ऑन सिटीजनशिप, जिसको हम कहते हैं सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास. This was published in 1950 based on a lecture. He analyzed the development of citizenship as a development of civil, then political, then social right. These were broadly assigned to the 18th, 19th and 20th century respectively, because ये जो भी कंसेप्ट दिए थे वो लंबे समय तक फॉलो क्यों हुआ, क्योंकि उनके जो तथ्य में कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ इन्वॉल्व थे जो कि सबको सही लगा. उनका जो थियोरी को कोई गलत साबित नहीं कर सका, क्रिटिसाइज नहीं कर सका. इसलिए ये 18, 19, 20 सेंचुरी अभी तक वो उसे फॉलो किया जा रहा है. देन his distinctive contribution was to introduce the concept of social rights. He claimed that a citizen is only a full citizen if he possesses all three kinds of rights, that this possession of full rights is linked to the social class. Marshall's analysis of citizenship has been criticized on the basis that it only applies to males in England. बट क्या हुआ, उसके बाद जब मार्क्सिस्ट, जिसको हम कहते हैं कि कैपिटलिस्ट थ्योरीज का फादर, तो वो क्या कह चुके हैं, मार्क्सिस्ट क्रिटिसाइज द point out that Marshall's analysis is superficial as it does not discuss the rights of the citizen to control economic production, which they argue is necessary for sustained shared prosperity. जो भी वो डिस्क्राइब किए थे वो इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमिक प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए और कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बारे में मार्क्स डिस्कस किए थे उनके थियोरी में, कार्ल मार्क्स. तो वो क्रिटिसाइज किया कि तीस मार्शल जो भी कह चुके हैं उनके थियोरी में, जो भी मेंशन कर चुके हैं वो सब ठीक है, फिर पर उनके जो थियोरी में कहीं भी इकोनॉमिक प्रोडक्शन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया. सिटीजन कैसे इकोनॉमिक प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाएंगे, मोड ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाएंगे, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया. ओके. और वो ये ऐसे ऐसे भी थ्योरी दिए थे कि वहाँ पर कहीं भी फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया. ओके. The work of Marshall is highly constricted in being focused on men. मैन के बारे में ही फोकस किया गया है, वुमेन के बारे में इग्नोर कर दिया गया है, जो कि उनका सोशल राइट्स है उसके बारे में भी. ओके. There is a debate among scholars about whether Marshall intended his historical analysis to be interpreted as a general theory of citizenship, or whether the essay was just a commentary on developments within the England. ये सब जो है थियोरी है उसको आप लिख अच्छी तरह से नोट्स लिखते हुए उसके बाद ओवरलुक कर देंगे तो ये याद रह जाएगा. उससे उसको समझाने के कोई भी चीज़ नहीं है, उसको पढ़ने से ही आप समझ पाओगे. जो सिटीजनशिप है उनका वो दो टाइप का है. ओके. 2 टाइप्स का है. वन इज़ ग्लोबल सिटीजनशिप एंड द वन इज़ ड्यूअल सिटीजनशिप. ओके.
ग्लोबल सिटीजनशिप जो भी आप पढ़ेंगे वहाँ पर वर्ल्ड के बारे में हम प्रीवियस में नेशन स्टेट के सिटीजनशिप के बारे में पढ़े थे। यहाँ पर ऑफ ऑल वर्ल्ड जोग्राफिकल एरिया, हमारे जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज है ऑल ऑल के बारे में, ग्लोबल लेवल सिटीजनशिप एट ए ग्लोबल लेवल, ये आप पढ़ेंगे। वंस पढ़ लेने के बाद आप समझ जाएंगे, उसमें कोई भी नहीं समझने वाले कुछ भी बात नहीं है। देन डुअल सिटीजनशिप का मतलब मैं शॉर्टली डिस्क्राइब कर दूँगी, देन आप पढ़ लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका PDF का लिंक दे दूँगी, वहाँ से पढ़ लेना। ओके। और आगे आपको अभी एग्ज़ाम पास में ही है, तो अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट का नोट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि अभी मैं सारी नोट्स आपको देने में मुझे प्रॉब्लम होगी। तो जो भी पर्टिकुलर नोट्स आप मेंशन करेंगे तो मुझे इजी होगा उसको प्रोवाइड करने में। ओके। डुअल सिटीजनशिप में मतलब क्या है कि एक सिटीज़न अगर उसका बर्थ प्लेस एक जगह हुआ है तो वो जाकर अलग जगह में रहती है, अब तो उनका क्या हुआ, डुअल सिटीजनशिप हुआ। हमारा जो इंडिया, अगर फॉर एग्जांपल कोई एक लोग को, कोई मैन को धर लो जो जिसका बर्थ प्लेस इंडिया में हुआ है, ओके, पर पढ़ाई के वजह से या जॉब के वजह से फॉर अर्निंग मनी वो फॉरेन USA UK यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, तो उसे क्या कहेंगे, डायस्पोरा कहेंगे। तो वो भी एक टाइप का डुअल सिटीजनशिप हो गया। ओके, इसके बारे में पढ़ लेने से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक सिटीजनशिप आता है जो कि हम कहते हैं इलीगल माइग्रेंट्स और रेफ्यूजी। फॉर एग्जांपल रोहिंग्या रिफ्यूजी, जो कि बांग्लादेश, हमारे जो आस पड़ोस के देश है वहाँ से आकर हमारे इंडिया में रहते हैं, जो कि वो भी दो टाइप का होता है, जो कि पैसे या फैमिली को पालने के लिए वो क्या करते हैं, गलत चीज़ का सहारा लेते हैं, और कम पैसे उनको इसलिए कम पैसे मिलता है क्योंकि वो उनको अपना आइडेंटिटी छुपाना चाहिए, क्योंकि वो जो भी स्टेट से, जो भी नेशन से आए हैं वहाँ उनको उनके सरकार ने उनका जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर रहने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, और वो इसीलिए अनदर स्टेट या अनदर नेशन को आते हैं, तो उनको वहाँ भी रहने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। इसलिए वो क्या करते हैं, कोई पहाड़ी या गुफा में जाकर रहते हैं, तो पर उनके फैमिली को फीड करने के लिए वो गलत चीज़ों का सहारा लेते हैं। तो वो अगर वो किसी कोई भी उनके बारे में कोई भी एक्सपोज कर देंगे तो उनको खतरा है, इसलिए वो कम पैसे में बहुत रिस्की वर्क करते हैं। ओके। तो ये है इलीगल माइग्रेंट। और एक रेफ्यूजी, जो कि एक देश से दूसरे देश ऐसे भटक गए, उनका कोई प्लेस नहीं होता, तो इसीलिए वो जाकर क्या करते हैं, वो जाकर अभी कहाँ से काम ढूंढते हैं, कम पैसे में और ज़्यादा कम करके अपने परिवार को खाना खिलाते हैं। उनको पढ़ने के लिए भी, उनका बच्चों का भविष्य के लिए भी उनके पास पैसा नहीं होता है। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेफ्यूजी कहते हैं। ये नोट्स पढ़ लेना,
समझ आएंगे इसके बारे में। ये सब है। जो भी आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपका जो इग्नोर में जो भी क्वेश्चन आएगा वो 20 मार्क का आएगा, इसलिए आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। पर आपको ऐसे नहीं है कि आप पेज फुल करते जाएं। जितने भी आप पढ़े हैं वो जितना भी मेन पढ़े उसको पढ़ के जाना और उसको डिस्क्राइब करके जितना भी आपका पेज होता है आप ट्राई करना 5 से 6 पेज ऐसे लिखने के लिए, क्योंकि 20 मार्क होता है ना, तो हमें मिनिमम 6 पेज लिखने का ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।